तमिलनाडु के एलवी बैंक का बैरूनी बैंक में इंजमाम, आरबीआई को उजलत की जरूरत क्यों पेश आई, डी राजा का इस्तेफसार। मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जानिब से तमिलनाडु के 94 साला कदीम बैंक लक्ष्मी निवास बैंक एलओबी को बिला कीमत हासिल करते हुए डीबीएस बैंक में जम कर देने के फैसले के बाद इस मामले ने सियासी नौयत इख्तियार कर ली। सीपीआई ने आरबीआई के इस फैसले पर सवाल उठाए। आरबीआई के इकदाम की मुखालिफत करते हुए सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि एलवीबी के कर्ज माफी के ऐलान के चंद घंटों बाद ही आरबीआई ने यस बैंक को डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर की इलाकाई शाख डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में जम कर देने का फैसला किया। इससे वाज़े इशारा मिलता है कि आरबीआई ने बैंक के इंजमाम का पहले ही फैसला कर लिया था। डी राजा ने सवाल किया कि किसी पर यह वाज़े नहीं हो सका कि आखिर इस बैंक को जम करने आरबीआई को इतनी उजलत क्यों है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में मुकम्मल जांच करते हुए एलवीबी को डीबीएस इंडिया में इंजमाम को रोक दे। एलवीबी अपने गलत इंतजामिया की वजह से गुज़िश्ता चंद बरसों से शदीद नुकसानात से दो चार है। इस बैंक से कर्ज लेकर रुकुमात न लौटाने वालों में जेट एयरवेज, रेलागीर, काकस इंडिया किंग्स, कॉफी डे, नैरो मोदी और दीगर शामिल हैं। आरबीआई ने बैंक के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीडीएस बैंक इंडिया में जम कर देने का ऐलान किया है। बैंक के डिपॉजिट्स और दीगर सार्फिन के साथ साथ बैंक के चिल्लर फरोश सरमायाकारों के वसी तर मफादात को मलहूज रखते हुए एलवीबी को अवामी शोबे की बैंक में इंजमाम किए जाने की ख्वाहिश की थी, जैसा कि दीगर बैंकों के मामले में किया गया। एलवी बैंक को बैरून मुल्क की एक बैंक के हवाले करने से हुकूमत के बैरूनी सरमायादारों की खुशामद के एजेंडे का इजहार होता है। हिंदुस्तान नहीं भारत कहूंगा, बिहार असेंबली में मजलिसी रुकन अख्तरुल ईमान का इसरार। बिहार असेंबली में पीर को उस वक्त एक तनाजा पैदा हुआ जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन ने उर्दू में अपने हल्फ के मुसव्वदे में लफ्ज हिंदुस्तान के बजाय भारत शामिल करने पर इसरार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने यह मुतालिबा किया जब वो उर्दू जबान में हल्फ लेने के लिए उठे। उस पर उबूरी स्पीकर जतन राम मांझी चरागपा हो गए और निशानदेही की कि उर्दू में हल्फ लेने वालों ने हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया। ताहम उबूरी स्पीकर ने उन्हें लफ्ज भारत इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बाद में अख्तरुल ईमान पर सहाफियों ने सवालात की बूछाड़ कर दी जो जानना चाहते थे कि उन्हें लफ्ज हिंदुस्तान पर एतराज क्यों है जिसका इस्तेमाल मुल्क के अवाम करते हैं। रुकने असेंबली ने जवाब दिया कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने सिर्फ एक नुक्ता पेश किया कि जब हम दस्तूर की तमहीद पढ़ते हैं तो उसमें लफ्ज भारत कहा गया है। इसके पेश नजर मैंने महसूस किया कि हम दस्तूर के नाम पर हल्फ ले रहे हैं, इसीलिए मुनासिब होगा कि हम हमारे मुल्क का वही नाम इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि लफ्ज हिंदुस्तान से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वो इकबाल की मशहूर नज्म सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। इस दौरान बीजेपी रुकन असेंबली नीरज सिंह बबलू ने कहा कि जिन लोगों को हिंदुस्तान कहने पर एतराज है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 17वें बिहार असेंबली का पहला सेशन पीर को शुरू हुआ। उबूरी स्पीकर ने 198 अरकान को हल्फ दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा आइंदा बरस तरक्की पजीर ममालिक को 2 अरब वैक्सीन फराहम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के मुताबिक आइंदा बरस के दौरान कोरोना वायरस की 2 अरब वैक्सीन तरक्की पजीर ममालिक को मुहैया की जाएंगी। यूनिसेफ के सप्लाई डिवीजन की जानिब से जारी करदा एक बयान में बताया गया कि यूनिसेफ अपने प्रोग्राम के तहत दुनिया भर की 350 एयरलाइंस और लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ
साथ शिराकत में वैक्सीन और 1 अरब टीके तरक्की पजीर ममालिक को फराहम करने के मंसूबे पर काम करेगी। इदारे की सप्लाई डिवीजन की डायरेक्टर के मुताबिक यूनिसेफ की शिराकत दारी के नतीजे में इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि कोरोना वैक्सीन की दुनिया भर में फराहमी के तारीखी मिशन को एहसन तरीके से अंजाम दिया जाए। कोवैक्स प्रोग्राम आलमी इदारे सेहत और दीगर आलमी तंजीमों का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत वैक्सीन की जरूरतमंद ममालिक और अफराद तक बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। नकली सामान बनाना, खाने पीने की अशिया में मिलावट करना अब इतना आम हो गया है कि इंसानी समाज में उसे ऐब भी नहीं समझा जा रहा है। लेकिन अब इंसान की बेबसी इस हद को पहुंच गई है कि लोग आबे जमजम के लेबल लगाकर सादा गैर सेहतमंद पानी बोतलों में भरकर फरोख्त कर रहे हैं, वो भी मुकद्दस शहर मक्का में, जहां दुनिया भर से मुसलमान अपने गुनाहों की तौबा के लिए आते हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब में मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने मिलावटी जमजम के कई कैन जब्त किए हैं जो गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किए जा रहे थे। हिफ्जान सेहत के जवाबित की पाबंदी भी नहीं की जा रही थी। बल्दियाती काउंसिल के चेयरमैन यासिर मकावी ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से आबे जमजम के कैन फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आबे जमजम के कैन धूप में रखकर फरोख्त किए जा रहे थे। उन्हें जखीरा करने का तरीक़ेकार भी गलत था। आम लोगों को फुटपाथों, सड़कों पर आबे जमजम के फरोख्त करने की इजाजत नहीं है। रेहड़ी के जरिए घूम फिर कर आबे जमजम के कैन फरोख्त नहीं किए जा सकते। चेयरमैन ने इंतबाह दिया कि काउंसिल के इंस्पेक्टर सेहत आम्मा से ताल्लुक रखने वाली तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर छापे मारे जा रहे हैं। हिफ्जान सेहत के जवाबित के मनाफी सरगर्मियों के खात्मे और महफूज सेहत बख्श माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। दरी असना हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदेस ने हरम मक्की शरीफ में जमजम की बोतलें तकसीम करने की रेडियो का इफ्तिताह किया है। उन्होंने ज़ायरीन हरम के दरमियान जमजम की बोतलों की सप्लाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। SOPs को मलहूज रखते हुए हरम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में जमजम की बोतलों की सप्लाई जारी रहनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने जमजम सप्लाई करने वाले इदारे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ज़ायरीन हरम को जमजम पिलाना बेहतरीन काम है जिसे इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब अतीब एजाज को मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मैं अतीब एजाज हैदराबाद तेलंगाना इंडिया से हालात हाजा पे कलाम पेश कर रहा हूँ। ताज़ा कलाम मतलब करता हूँ कि आफत पड़ी है आन मियाँ लॉकडाउन है। आफत पड़ी है आन मियाँ लॉकडाउन है। मुश्किल में है ये जान मियाँ लॉकडाउन है। शेर है कि शायद दुआएं बीवी की मकबूल हो गई, शायद दुआएं बीवी की मकबूल हो गई। ऑफिस बना मकान मियाँ लॉकडाउन है। ऑफिस बना मकान मियाँ लॉकडाउन है। और घर से निकलना छोड़ दे सबका ख्याल कर। घर से निकलना छोड़ दे सबका ख्याल कर। कहना हमारा मान मियाँ लॉकडाउन है। कहना हमारा मान मियाँ लॉकडाउन है। और ये शेर बतौर ख़ास नौजवान नस्ल के लिए कि आदत ख़राब जो भी थी सब दूर हो गई। आदत ख़राब जो भी थी सब दूर हो गई। बीड़ी न गुटखा पान मियाँ लॉकडाउन है। बीड़ी न गुटखा पान मियाँ लॉकडाउन है। और ये शेर पे देखें कि ख़तरे में जान डाल के निकलो ना घर से तुम। ख़तरे में जान डाल के निकलो ना घर से तुम। ले लेगा इम्तिहान मियाँ लॉकडाउन है। ले लेगा इम्तिहान
मियाँ लॉक डाउन है। और शेर अर्ज़ करता हूँ, वायरस की क्या मजाल जो फटकेगा मेरे पास, वायरस की क्या मजाल जो फटकेगा मेरे पास, रखना न ये गुमान मियाँ लॉक डाउन है, रखना न ये गुमान मियाँ लॉक डाउन है। और मख्तास करता हूँ कि घर पर ही रह के खुद की हिफाजत करो मियाँ, घर पर ही रह के खुद की हिफाजत करो मियाँ, अतियब का है बयान मियाँ लॉक डाउन है, अतियब का है बयान मियाँ लॉक डाउन है। नाजरीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। एक डॉक्टर साहिबा मरीज़ का मुआयना कर रही थी। जब स्टेथोस्कोप लगाकर उन्होंने मरीज़ से लंबी सांस लेने को कहा और फिर पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मरीज़ ने फ़ौरन कहा, डॉक्टर साहबा आपने परफ्यूम बहुत उम्दा लगाया है।